गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारी क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.2 में क्या बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक टू पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्यूज। If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in a in quiz. मैथमेटिकल क्यूज में 10 स्टूडेंट ने पार्ट किया। how many student took part in मैथमेटिक्स क्यूज? 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। और कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे? सेकंड कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इससे नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। ठीक, कैसे करेंगे? यहाँ पे लेट कैसे करेंगे? लेट अस डिनोट द numbers of boys be x and the number of girls बी वाई। ठीक है, अपन नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज को एक्स मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया? वाई मान लिया, जिन्होंने क्यूज में पार्ट किया। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितनी है? 10 है। तो हमारे जो फर्स्ट केस वो क्या है? टोटल बॉयज कितने हैं? एक्स है। गर्ल्स कितनी है? वाई, जिन्होंने मैथमेटिकल क्यूज में पार्ट किया था। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स। जो हमारे फर्स्ट केस बना वो बोला x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड क्या है इसका? केस सेकंड है द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? क्या माना? x माना अपन ने, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पे? y। ओके, अब यहाँ से चलते हैं इस साइड से, यहाँ क्या 4 मोर देन। मोर आता है जब प्लस करते हैं, लेस आता है जब माइनस करते हैं, टाइम्स आता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मोर आ रहा था, यहाँ पे 4 मोर हो जाएगा। इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। इससे आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, प्लस का y इक्वल टू क्या आएगा? 4। ये अपन ने इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। कौन सी इक्वेशन मिली अपन? इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? तो अपन को दोनों जो इक्वेशन चाहिए थी अपन को मिल गई। अब उसको क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर है? आगे चलकर मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ। मैं ये जो मैं दोनों इक्वेशन मिली मैं उसको यहाँ लिखता हूँ मैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, सेकेंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे अपन वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे मैं इसके लिए टेबल बना देता हूँ। एक्स वाई एक्स वाई। ओके, यहाँ पे मैं पहले पुट करता हूँ x इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूँ तो क्या आएगा? x 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 10 आ जाएगा। मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू क्या मिल गई अपन को? 10 मिल गई। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, अगेन x इक्वल टू क्या? अब मैं 10 पुट करता हूँ तो क्या जाएगा? 10 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यानी y की वैल्यू क्या जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या जाएगी? 0। x की वैल्यू 10 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। ओके, अब इसी तरह अपन इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड भी में क्या करते हैं? मैं यहाँ पे y पुट कर रहा हूँ। देखो पुट अपने x y कुछ भी पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू 4। यहाँ पे x प्लस 0 इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी?
माइनस का 4 है, क्या देगी माइनस का 4। y इक्वल टू मैंने 4 पुट किया, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू में y की वैल्यू मैंने 4 पुट करी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या लें अपन, y की वैल्यू 0 लेके देखता हूँ क्या है, तो y इक्वल टू 0 क्या माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी माइनस एक्स इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 4 आएगी, y की वैल्यू 0। ओके, इस तरीके अपन को क्या मिले कोऑर्डिनेट्स मिल गए इसके। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, हम कैसे करते हैं देखिए। ये x डैश, ये ओरिजिन y और y डैश। ओके, तो मैं यहाँ पे 10 10 2 4 6 8 और 10 ले लिया, यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 ले लिया। ओके, मैंने दो की यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4। ओके, अब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट चल इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू 10 को पाए। ओके, ये है 0 और 10। सेकेंड है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0। इसको मिलाएंगे अपन, एक लाइन मिलेगी, इस लाइन को अपन यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। किसकी लाइन है ये, x प्लस 5 इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इस इक्वेशन को कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 सॉरी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है x माइनस 4, ये x माइनस 4 y इक्वल टू यहाँ पे इसको मिलाएंगे अपन, तो इसको ओके, इस तरीके जाएगा। ये अपन को ये जो पॉइंट मिला है, ओके, इस पॉइंट के ऊपर क्या करिए, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करिए। ये कौन सी लाइन है आपकी, माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, अब इसको देखते कहाँ मिल रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये आ रहा 3 पे आ रहा है, ये क्या आ रहा है 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या जाएगी 3 और 7। ओके, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर लिए। किस पॉइंट पर करिए, जो जिस पॉइंट पर करिए इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर फाइंड किए। यहाँ पे x 3 आ रहा है, y पर 3 और 7 इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। ओके ओके, these two lines intersect at 3 और 7। ओके, सो x इक्वल टू, अभी इसको क्या x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 क्या होगा, इसका अपना आंसर्स हो जाएंगे। क्या देंगे, आंसर देंगे। जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या रहेगा 3 और 7। x इक्वल टू क्या होगा 3 और y इक्वल टू क्या होगा 7। x क्या लिया था, नंबर ऑफ बॉयज लिया था, तो हैंस नंबर ऑफ बॉयज कितने देंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी देंगी 7। और इन कोऑर्डिनेट्स को अपन इक्वेशन प्लॉट करते हैं 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। ये वेरीफाई हो जाएगा। इसको यहाँ प्लॉट कर माइनस का 3
प्लस 7 इक्वल टू 4 है। तो ये क्वेश्चन भी क्या वेरीफाई हो रही है और अपने जो फाइनल सोल्यूशन क्या मिल गया, नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ बॉयज थे वो 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ओके, आगे चलते हैं। सेम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो भी सेम एज इट इज है। ओके, ओके नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, the five pencil and 7 pen together cost is 50 rupees। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की जो एक साथ की जो कॉस्ट है, दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़ है। वेयर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 46 रुपीज। जबकि क्या 7 पेन और 5 पेन की दोनों की साथ की जो दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ओके, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पेन और पेंसिल से रिलेटेड है। तो 5 फर्स्ट केस क्या 5 पेंसिल एंड 5 पेन की दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है 50 रुपीज़। ओके, कितने पेन है यहाँ पे अपन करेंगे, लेट अस डिनोट cost of 1 pencil be x rupees, cost of x rupees and cost of 1 pen भी कितना है y। ओके ओके, आगे चलते हैं। कंडीशंस क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी है 5 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x रुपये, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x। ओके, एंड 7 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़ है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी जाएगी 7y। दोनों की मिला के कितनी आ रही कॉस्ट 50 रुपीज़। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड करना चाहूँगा। 5 पेन और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज़, यानी 5 पेन और 7 पेन 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़ है। ओके, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46 रुपीज़। तो दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट दैट ऑफ 1 पेन। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेटर्स नोट कर दिया। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या मान लिया x रुपीज़ मान लिया और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान लिया y मान लिया। ओके, अभी बोले 1 पेन की पेंसिल की कॉस्ट कितनी x है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में कितना 5 पेंसिल बोल रहा हूँ, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी 5 से जाएगी। 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी 7 हो जाएगी। दोनों की टोटल कितनी आ रही है 50 रुपीज़ आ रही है। ओके, तो अपना फर्स्ट जो इक्वेशन मिला वो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो गया। सेकेंड केस क्या है 7 पेन एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है x रुपीज़, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x रहेगी, यहाँ पे 5y। ओके, तो दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है 46 रुपीज़। 7 पेंसिल और 5 पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो जाएगी। एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 5 पेन की कॉस्ट 5 आ जाएगी। दोनों की कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 46 आ रही है। इस तरह का अपन को दोनों की इक्वेशन क्या मिल गई 5x plus 7y equal to 50 and 7x plus 5y equal to 46 रुपीज़। ओके,
अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना, तो अपन मैं इसको रफ करना चाहूँगा पहले। इक्वेशन में यह लिख रहा हूँ 5x + 7y = 50। सेकेंड इक्वेशन 7x + 5y = 46। ओके, सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह अपन इसको वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट वैल्यू रखते हैं अपन x = इसको सोल्व करते हैं, पुट x = 10 रखते हैं। 5 × 10 + 7y = 50। 7y = 50 - 50 = 7y = क्या आएगा 0, यानी y = क्या आएगा 0। इसकी यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे x y, x की वैल्यू मैंने 10 रखी, y की वैल्यू क्या है 0। ओके, तो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे 3, x = 3 पुट कर। ओके, x की वैल्यू क्या करते हैं 3 पुट करी मैंने, क्या आएगा देखो 5 × 3 + 7y = 50। ये 15 हो जाएगा 50। ओके, तो 7y = जाएगा 50 - 15, 7y = 35, यानी y = आएगा 5। y = क्या आएगा 5, कब 3। ओके, ये अपन को फर्स्ट इक्वेशन की करनी है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन के निकालते हैं। मैं यहाँ पे पुट x = 8 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे 7 × 8 आ जाएगा, + 5y = 46 है। ओके, ये जाएगा 5y = 46 - 56, यानी 5y = -10, यानी जाएगा -2 आ जाएगा। क्या जाएगा -2। इसकी टेबल में यहाँ बना रहा हूँ x y, x की वैल्यू 8 पुट करी मैंने, y की वैल्यू की निकली -2। ओके, x की वैल्यू -3 पुट करता हूँ, देखिए क्या आता है 7 - 3 + 5y = 46, 21 माइनस का = 46, 5y = क्या है 46 - 21 प्लस का 21, माइनस सॉरी प्लस का 3 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 21 हो जाएगा, ये माइनस का 3, तो ये 5 और ये आ जाएगा 2, 25 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या जाएगी 5 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 5। y की वैल्यू 5 आ जाएगी, कब आएगी जब x की वैल्यू में 3 पुट करूँगा। क्लियर, इस तरीके से अपन को टेबल मिल गई। और अपन इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करते देखिए, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये x y 8 - 2 3 और 5। क्लियर है, ग्राफिकली बनाते हैं इसको, x डैश y 5 डैश, ये हो जाएगा। ओके, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x = 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 एक लेते हैं, यहाँ पे 2 4 6 8 और 10। ओके, y की वैल्यू भी ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है, यहाँ पे -1 -2, -1 इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो x की वैल्यू कितनी 10 आ रही है, ये 10 यहाँ पे आएगी। ओके, ये आ रही फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आएगा 0 और सॉरी 10 और 0, थोड़ा 3 और 5, x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 5 यहाँ पे। इसको मिलाएंगे अपन, क्या मिलेगा इस तरीके लाएंगे। मैं इस पर लिख देता हूँ 5x + 7y = 50। ओके,
इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया, जब ये वाली लाइन आई मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सेकंड इक्वेशन प्लॉट करें x इक्वल टू 8, ये x इक्वल टू 8, y इक्वल टू -2 यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये क्या आया 8 और -2, x इक्वल टू 3, ये आया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 यहाँ आ जाएगा। कॉमन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आएगा, इसको डबल प्लॉट करें। अब इसको मिलाते हैं इसको इस तरीके से। ओके, जो कॉमन पॉइंट ये आ रहा है 3 5, यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों लाइन के इंटरसेक्ट कर रही है। जो सेकंड लाइन क्या आएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, 3 और 5 को पर इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह अपन के सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा 3 और 5 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या मिल गया अपन को 3 और y इक्वल टू क्या मिल गया 5। ओके, x क्या लिया था अपन ने, x क्या लिया था नंबर ऑफ cost of one pencil, cost of one pencil कितना देगी 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ वन पेज की क्या जाएगी 5 रुपीज। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन पार्ट सेकंड था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड था, मैंने करवाया, फर्स्ट सेकंड करवाया। जो थर्ड पार्ट है वो आपको एज ए होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोल रहा हूँ देखिए, on the comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 over c2, find the lines representing the following pairs of the linear equation intersect at a point, are the parallel or coincident। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इसका क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 है। 5x माइनस 4y प्लस 8, सॉरी प्लस 8 है इक्वल टू 0। ओके, सेकंड है यहाँ पे 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे रेशियो कंपेयरिंग करना है, उसके बाद में आपको बताना है कि क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इंटरसेक्ट हो रही है या पैरेलल आ रही है भी, या फिर कोइंसिडेंट हो रही है। ओके, चलो अपन चेक करते हैं। यहाँ पे a1 क्या 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे 5 ओवर 7 का हो गया। यहाँ पे क्या आएगा देखिए -4 ओवर 6, ये 1 अपन a2 हो गया, b1 अपन b2 हो गया, नॉट इक्वल आ रहा है। ओके, क्लियर है। हेंस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आते हैं इंटरसेक्ट लाइन। जब a1 अपन a2 आता है, जब क्या होता है, क्या कैसे लगता है, देखो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे इसको a1 क्या है, a1 ओवर a2 निकाला, 5 ओवर 7 आया, और b1 अपन b2 निकाला, क्या आया -4 ओवर 6 आया, क्योंकि दोनों क्या अनइक्वल है। क्या होगा a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 इक्वल टू b2, सो क्या होगा रिजल्ट क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्या होगी इंटरसेक्टिंग। रेशियो के द्वारा भी अपने जो लास्ट क्लास में अपने स्टार्टिंग में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो बताया था a1 अपन a2 b1 अपन b2 का जो रिलेशन है मैंने बताया था। ओके, तो जहाँ पे जब भी ये नॉट इक्वल आएगा तो देखो क्या क्या कंडीशन आएगी, एक तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है,
ये ग्राफिकली अपन रिजल्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड यदि वो एल्जेब्रिक पूछता तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी का। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं इसका। क्वेश्चन सेकंड क्या है? 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। सेकेंड क्वेश्चन से 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। ये हमारी इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे चेक करते थे क्या रहा है। यहाँ पे a1/a2 क्या 9/18, ओके, b1/b2 निकालते हैं 3/6, c1/c2 निकालते हैं 12/24। देखिए यहाँ पे काटेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे क्या है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब बताइए कौन सा केस लग रहा है? ये इक्वल टू कौन से केस में आता है? यस, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस के अंदर, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। जब आपके यहाँ पे इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पैरेलल है, ग्राफिकली बात कर रहा हो, इंटरसेक्टिव पूछ रहा है, पैरेलल पूछ रहा है या कोइंसिडेंट। जब मैं इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या बनता है? दोनों लाइन एक दूसरे की आती है, ओवरलैप होती है। क्या होती है? ओवरलैप होती है। तो उसको ओवरलैप क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया? सो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, क्लियर है? ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क करिएगा, ठीक है? और आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।